ना करे तो कैसे कर दोगे? अरे जब मनीष सिसोदिया खुद ट्वीट तो किया है, लेकिन अब यही वाला घर पे नहीं, यही घर वहाँ नहीं है मेरे बिहार में। केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश में केजरीवाल का संदेश शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पहुंच रहा है। पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसके समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है, और ना ही स्वास्थ्य। मैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे हूं। इस समय यहां पर सीबीआई की रेड चल रही है। सुबह करीब 8 बजे ही सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच गई थी। उसके बाद से रेड लगातार चल रही है। और बाहर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मीडिया कर्मी हैं जो इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं। ये मथुरा रोड पर AB 17 नंबर है मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का घर। बाहर मीडिया कर्मियों की अच्छी खासी भीड़। और इस समय मनीष सिसोदिया के घर के अंदर अगर दिखाएं आपको, तो फिलहाल एक तरह का सन्नाटा है, क्योंकि जिस दौरान रेड चलती है कोई अंदर बाहर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये गेट बंद है, सन्नाटा सा फिलहाल है। आमतौर पर इस समय पर नहीं चेंज किए जा सकते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट की तलाश में ही इस समय पर जो है आवाजाही रहती है लोगों की, क्योंकि सुबह का समय है, लोग बाग आते हैं, मिलते हैं, सरकारी काम होता है, लोग अपनी फरियाद भी लेके आते हैं, अपनी समस्या भी लेके आते हैं। तो अभी जो है ये 2 ये पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 पुलिसकर्मी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सीबीआई की टीम अंदर रेड कर रही है। आरोप यह है कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह पाया कि जो दिल्ली की नई आबकारी नीति है, उसमें 3 बड़े जो है खामियां उन्होंने पाई अपनी रिपोर्ट में, जिसके आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी करीब 1 महीने पहले। आरोप क्या है, अनियमितता क्या है, वो ये हैं 3 अहम बातें हैं। पहला, 144 करोड़ रुपए की जो लाइसेंस धारकों से फीस ली थी, लाइसेंस फीस थी, उसको वेव ऑफ किया गया। दूसरा, एक लाइसेंस धारक जो नियम और शर्तें पूरी नहीं कर पाया, उसको जो है, क्योंकि लाइसेंस नहीं मिल सकता था, तो उसको 30 करोड़ रुपए की जो राशि थी उसकी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD बोलते हैं उसको, तो वो जो है वापस कर दी गई। और विदेशी शराब पर 50 रुपए की छूट जो है वो दी गई। ये मनीष सिसोदिया के घर का दूसरा गेट है, और इस गेट से अगर हम देखें तो दिखाई देगा कि ये मनीष सिसोदिया की कार है जिसमें वो ट्रैवल करते हैं। ये इलेक्ट्रिक कार है, और आज ये कार जो है इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाई है, क्योंकि जब सीबीआई रेड चल रही है तो जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा। तो मनीष सिसोदिया ने सीबीआई जांच का स्वागत किया है। सीबीआई इस समय रेड कर रही है। क्या मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुल मिलाकर 20-21 जगहों पर ये रेड चल रही है। और सीबीआई रेड जब होती है तो
जो घर में जितना भी सामान है, जो सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जो सबूत बन सकते हैं उनको जब्त किया जाता है, साथ ही पूछताछ भी की जाती है। उसके बाद अगर सीबीआई को लगेगा तब ये स्थिति हो सकती है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल काफी अभी समय है, अभी ये जो जांच है या रेड है ये शुरू हुई है। लेकिन जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात है, तो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेशनल एडिशन में मनीष सिसोदिया की फोटो छपी, उसी दिन जो है मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई रेड कर रही है। तो एक बात और बता दूं बात खत्म करने से पहले कि 2017 में मनीष सिसोदिया के इसी घर पर पहले भी सीबीआई आ चुकी है, पूछताछ हो चुकी है, टॉक टू ए के मामले में पूछताछ हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ था, वो मामला आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन अब ये मामला दूसरा है, ये एक्साइज पॉलिसी के मामले में जो है सीबीआई जांच की सिफारिश जो एलजी ने 1 महीने पहले की थी और जिसके बाद से अटकलें लग रही थी कि मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो सकती है, तो वो अटकल आज जो है सत्य में तब्दील हो गई है। मनीष सिसोदिया पर इस समय सीबीआई की रेड चल रही है। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। मुझे बहुत बहुत गर्व की बात है। न जाने कितने सालों के बाद, मुझे तो पुराना कोई याद नहीं आ रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में कोई इतनी बड़ी पॉजिटिव स्टोरी छपी हो। कुछ नेगेटिव स्टोरीज तो देखी है मैंने। 2 साल पहले छपा था कि कोरोना में सबसे ज़्यादा मौतें हो गई भारत में, और कई सारी देखी, लेकिन पॉजिटिव इतनी बड़ी स्टोरी बड़ी बात है।